अयं मे भगवत्तरा अयं मे विशुभेषजो यं शिवाभिमर्शनः अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। ओम स्वस्ति मित्रा वरुण स्वस्ति पथ्य रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। स्वस्ति वाचन का छठा मंत्र मुझे एकदम से अभी याद आया। कृधि, किया, अभी बोला है ना हमने, किया। इतना सुंदर इसका अर्थ है। हम इसी मंत्र को ही मंथन करते रह जाएंगे यदि हमने सचमुच इसका अर्थ जान लिया। मित्रा वरुणा, वरुण मेरा मित्र है। अभी वरुण कौन है? मेरे 5 प्राण मेरे वरुण है, हवा है ना। 5 प्राण मेरे वरुण है, चल रहे हैं रात भर दिन भर, 80 90 50 साल जब तक मैं जीऊंगी मेरे 5 प्राण तेरी कृपा से चल रहे हैं। क्यों नहीं किया तुमने? देखो प्राण दिए तुमने। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं चल रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी, तब भी प्राण ही थे। तो प्राण जो है मित्रा वरुणा, जो मेरे मित्र वरुण प्राण है, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे पर वरुण मेरा साथ नहीं छोड़ता। वो कौन से 5 प्राण है? अगर आप मैं बोलूंगी तो आपको पता ही है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण है, इसके 5 इसके पिए भी हैं। अब वो प्राणों पे तो नहीं जाऊंगी क्योंकि अब हमारा विषय दूसरा है। मेरे 5 प्राण मेरे मित्र स्वस्ति मेरा कल्याण करें, वो मेरे अंदर ठहरे रहे, मैं प्राणों के साथ पागल ना हो जाऊं, मैं गंभीरता से उन प्राणों का सदुपयोग करूं। स्वस्थ पथ्य रेवती, मेरे अंदर जल की रेवती, मैंने जल की नदी बह रही है। 70% मेरे शरीर में पानी है। कितना कमाल! देखो एक एक महर्षि दानंद का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे सामने 28 मंत्र स्वस्ति वाचन के रख दिए, कल्याण से भरे पड़े हैं। और ये ऋग्वेद का मंत्र है। पथ्य रेवती, बह रही है बिना पत्थरों के बीच में टकराते हुए, मेरे शरीर के अंदर पानी रक्त बन के बह रहा है। ऐसे पानी यूं खोलोगे थोड़ी निकलता है, टूटी निकल आई। आरओ का पानी आ गया अंदर से, वो लाल है, उसके अंदर 4 चीजें और हैं। वो कोलाइड है। कोलाइड में चाय की पत्ती में जैसे चाय है, ये है, वो है, वो है, ऐसे रक्त में 4 चीजें हैं। उसमें 70% पानी है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो वो सत्य स्वती पथ्य रेवती, वो जो जल है, वो शरीर का जो मेरा जल है, उसकी नदियां पूरी मांसपेशियों में, 639 मांसपेशियों में, नहीं 72,000, 72,00,000, 72,000, 7200, 72 नाड़ियों में घुस रही है। ये करामात तो तू ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। वो मेरे लिए कल्याणकारी हो जाए। आगे बड़ी सुंदर और बात कही, इंद्रश्च अग्निश्च, मेरे जो अंदर जठराग्नि है ना, 13 तरीके अग्नि, 13 प्रकार की अग्नि मेरे शरीर के अंदर जल रही है। आप में भी चल रही है, मेरे में भी चल रही है। न जाने हम क्यों तो नाव पे हैं फिर, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री अंदर चल रही है तो। वो जो 13 प्रकार की अग्नि है, इंद्र, उसको हवा मिल रही है तेरे कारण तो जल रही है वो। तेरी विद्युत से, तेरे बादलों की, जैसे बादल को इंद्र कहते हैं ना, तेरे विद्युत से, तेरे करंट से ही तो चल रही है। स्वस्ति नो अधिते कृधि, मैं भी संसार का कृधि, मैंने जो तूने मेरे साथ किया है, मैं भी संसार में कल्याण करूं। अब यहाँ पर 2 बातें छा गई, 2 बातें छा गई यहाँ पर। हाथ पैर की कहीं बात ही नहीं की। मेरे हाथ पैर सही सलामत रहे, कहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो भक्ति की बात की जा रही है ना। हाथों, जिनके हाथ नहीं होते क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? फिर तो जो बेचारे जिनके हाथ कट गए या हाथ है ही नहीं पैदाइशी, तो भक्ति नहीं करेंगे क्या? ना आंख की बात की, क्योंकि आंख से क्या भक्ति होती है क्या? ना उसने पैरों की बात की, पैरों से भी भक्ति नहीं होती। ना या धन की बात की, उससे भी भक्ति नहीं होती। इसलिए उनकी बात नहीं की है। प्राणों से भक्ति होती है। प्राण हम अपने जब कंट्रोल में करते हैं, तो एक सर्कस में जब एक व्यक्ति होता है, वो 5 बॉलें इकट्ठी ले लेता है, अपने सांस रोक के वो करता है ये काम। 5 प्राण जो है, वो अपने प्राणों को इकट्ठा करके, जिसे ध्यान कहते हैं, जिसे मन का नियंत्रण कहते हैं, वो 5 बालों से खेलता है। 5 बॉल इकट्ठी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसी जा रही होती हैं। वो एक भी बॉल गिरती नहीं है, और हमसे एक बॉल नहीं संभलती है। उसी तरह से संसार में भी इस मंत्र की व्याख्या में कहा गया, 5 जो 6 बॉलें हैं, मैं उससे खेल रहा हूँ। अच्छा, 6 बॉलों से खेल रहा है तू? कौन सी 6 बॉलें हैं? बस इसकी चर्चा करते हुए हम अपने आयुर्वेद पर आएंगे। व्याख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन करें क्या।
किसी ने ये भी प्रश्न किया कि आपने अंगूठे में काला धागा क्यों बांधा हुआ था, हमने आपको देखा था। तो बता दूंगी मैंने अंगूठे में काला धागा क्यों पहना है, क्यों बांधा हुआ है। इससे पहले इसकी व्याख्या सुन लीजिए। इसकी व्याख्या है कि मैं संसार में 6 चीजों से खेल रही हूँ। और जो सर्कस वाला है वो भी 6 चीजों से खेल रहा होता है। 5 उसकी बॉल है और छठा उसका मन और ध्यान है। अब ये 5 बॉलें कौन सी हैं संसार की जिनसे मैं खेल रहा हूँ? एक एक बॉल है मेरी, 3 बॉल तो है मेरी रबड़ की, और 2 बाल है मेरी कांच की। अच्छा, 2 बाल कांच की और 3 बाल रबड़ की। अब ये जो रबड़ की बॉल है, ये कौन सी है रबड़ की बॉल? रबड़ की बॉल है मेरी प्रॉपर्टी। गिर जाएगी दोबारा आ जाएगी, आएगी ना। आज एक मकान लिया, आज पंचकुला में चले गए, कल दिल्ली में थे, आ गया, रहना तो है ही ना। एक रबड़ की बॉल है प्रॉपर्टी, दूसरी रबड़ की बॉल है मेरी नौकरी या मेरा बिजनेस, और तीसरी रबड़ की बॉल है मेरे मित्र। ये तो आते जाते रहते हैं, ये रबड़ की बॉल है, टूटते नहीं है। एक फ्रेंड नहीं बना तो पंचकुला आर्य समाज इनका मित्र हो गया। पुष्पांजलि आर्य समाज छूटा तो पंचकुला वालों ने कहने शुरू कर दिया, बिंदु जी आप कल क्यों नहीं आई, पहले क्यों नहीं आई थी, अब क्यों आई हो, देर कर दी आने में। तो मतलब ये हुआ कि ये रबड़ की बॉलें हैं, और 2 कांच की बॉलें हैं। अब 2 कांच की बॉलें कौन सी है? मेरी हेल्थ पहले कांच की बॉल है। यदि मैंने योग प्राणायाम नहीं किया, सैर नहीं किया, और प्रॉपर्टी के चक्कर में घूमती रही, मकान बनाता रहा व्यक्ति, एक रात के, कहते हैं कल मुहूर्त था और रात के 1 बजे उड़ चला पंछी, इतना उसने पैसा लगा दिया, खड़े हो के मकान बनाया, वो रबड़ का था भैया, तूने कांच का शरीर तोड़ दिया। और सुबह कहते हैं अर्थी निकली, मुहूर्त तो हुआ ही नहीं था, सच्ची बात है बिल्कुल। 1 साल उसने मकान बनाने में लगा दिया, बच्चे नौकरी करते थे, रिटायर हो गया था, रिटायरमेंट से पैसा मिला था, बिल्कुल रियल ट्रू स्टोरी है। वहां से मुहूर्त नहीं हुआ, वहां से शमशान घाट को गया। तो 3 रबड़ की जो मेरी बॉलें हैं और 2 कांच की बॉल है, एक कांच की बॉल मैंने आपको हेल्थ कह दी, और दूसरी कांच की बॉल मैंने परिवार कह दिया, परिवारों के संस्कार कह दिया। यदि मैंने अपने परिवार को संस्कार नहीं दिए और खुद की हेल्थ को और संस्कारों को नहीं देखा, तो मेरे 3 रबड़ की बॉल क्या करेंगी? तो यहाँ पर किया का मतलब, यहाँ पर आपने कहा ना किया, प्रेम जी सारी बात आपने, मैंने आप ही को सौंप दी है ये सारी बात। आपने ईश्वर तुमने हमारे लिए किया, और हम अपने लिए क्या करते हैं? तो 5 बॉल मेरी ये वाली, और छठा बॉल मेरा ध्यान। अगर मैं ध्यान करूं तो ये 6 की 6 बॉलें, 5 की 5 बॉल संभाल सकता हूँ। सब कुछ सहस्त्र, कहते ना संकीर सहस्त्र संकीर शतः समाहार। तो हम अपने मेहनत से काम करें। और 6 चीजें और कौन सी हैं जिनको मुझे नियंत्रित करना है, जिनका शरीर नहीं है? और छठी 6 चीजें वो भी हैं जिनका मुझे नियंत्रण करना है। तो 5 सांसारिक है, और छठी जो आध्यात्मिक 6 आध्यात्मिक हैं, उनका भी तो मुझे देखना है। और 6 आध्यात्मिक कौन सी है? वो है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी की सारी मेरी, मुझे इन पे कंट्रोल करना है। ये आध्यात्मिक है, ये मुझे अध्यात्म से दूर करती हैं। और कंट्रोल कौन करेगा? मेरा मन और बुद्धि। छठा जो है मेरा मन है, मेरा ध्यान है। इसलिए कहते हैं 15 मिनट रोज, रात को शाम को जब आपका दिल करे, आंख बंद करके खाली चाहे बैठो, चाहे कुछ ना सोचो, चाहे आप अंदर की चांद तारे गिनते रहो, चाहे आप, अगर आप कनाडा गए थे तो वहां की नियाग्रा फॉल्स ही देखते रहो। मैं दुबई की गई थी, मैंने वहां सब तो मिट्टी पार्क देखा था, 7 तरह की मिट्टी, अलग अलग रंग की मिट्टी, थोड़ी थोड़ी दूर पे, और कहते हैं खुदाई की अपने आप में ली है। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसे याद करो उसको, उसकी काया याद करो। वो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, पश्य देवस्य, पश्य काव्यम और दृश्य और श्रव्य काव्य में क्या फर्क है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में क्या फर्क है? फिर उसने मेरे साथ मजाक भी किया, आपका ये विषय नहीं था ना, इसलिए आपने मेरा उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इस विषय से ही ये सारे विषय निकलते हैं। पश्य देवस्य देवस्य काव्यम यस्य न जीरति न ममार, वो जो उस पश्य देवस्य काव्यम, उस देवता के काव्य मैंने रचना को देखो, जो कभी समाप्त नहीं होती। और फिर दृश्य भी है और श्रव्य भी है। दृश्य क्या है? दृश्य काव्य कौन सा है? दृश्य काव्य पर्वत दिवस है। आज आपको मैं याद कराऊंगी आज कौन सा दिवस है। दृश्य काव्य पर्वत दिवस है। हम सब मौका ढूंढते ही पहाड़ों पे चले जाते हैं, और पहाड़ों की सुंदर खूबसूरत, भगवान ने पहाड़ बनाए क्यों मालूम है? क्योंकि सारी जड़ी बूटियां, ब्रह्मी बूटी, शंख पुष्पी, जितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको पहाड़ ही चाहिए, ठंड चाहिए। जमीन पे बना सकता था वो। मतलब मैं, आप सोचो, सिर्फ इस पे बोलती जाऊं तो पश्य काव्य है, जो उसकी दुनिया है, वो नीम का पत्ता है, वो आम का पेड़ है, दोनों उस पास खड़े हैं, एक कड़वा है और एक बिल्कुल मीठा है, क्योंकि उसके डीएनए में मिठास है, उसके डीएनए में ईश्वर ने कड़वाहट डाल दी है। ये पश्य काव्य में है।
और श्रव्य काव्य क्या है? ये श्रव्य काव्य यानी श्रुति, वेद, ज्ञान, शास्त्र, महर्षि दयानंद, ये सब श्रुति है, ये जो है श्रव्य काव्य है। तो हमें श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों को समान लेकर चलना है। ये इस मंत्र का, देखो एक ही मंत्र का अर्थ है। और हम स्वस्ति वाचन जब बोलने लगते हैं तो हमें आवासी आती है, भैया पंडित जी बंद करो, सारे स्वस्ति वाचन इकट्ठे मत किया करो, क्योंकि हमें अर्थ नहीं, हम अर्थ में नहीं घुसते हैं, इसलिए हमें, और फिर लोग आते भी नहीं है। अगर पंडित जी भी एक आधे का अर्थ भी बता दें तो शायद कल्याण हो जाए। तो ये हमारे आज के मंत्र का अर्थ था। तो पहले, सबसे पहले, और फिर लोग कहते हैं तुम ना कॉपी उठा के बैठते हो ना, बड़ा गुस्सा आता है। अरे कॉपी उठा के नहीं बैठे ना तो फिर सारे, मैंने 10 किताबें पढ़ी हैं और 10 किताबों में से मैं आपको कुछ कुछ बताने वाली हूँ, तो सारे पॉइंट हो गए ना, तो मुझे पॉइंट ढूंढने में देर लग जाती है। इसलिए मैं अपने साथ ये लेकर बैठती हूँ, कॉपी लेकर बैठती हूँ। हाँ, इसमें कॉपी में पॉइंट्स हैं। कॉपी भी मैंने खुद ही बनाई है, पड़ोसी ने नहीं बनाई है, इसलिए कॉपी की चिंता मत किया करो। तो लेग पुलिंग कम कम करनी चाहिए। मुझे सब लेग पुलिंग सुनाई भी देती है और उसकी मुझे चिंता नहीं होती है, क्योंकि हम तो ऋषि ऋण उतारने में तैयार हैं और मस्त हैं। और माली को, बाग को जब ठीक करना होता है तो कहीं ना कहीं मिट्टी उस पर पड़ती ही है। आज 11 दिसंबर है। आज जो है राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ डे मनाया जाता है। जो वो विदेशों में तो राष्ट्र बाल कोष जरूरी है, क्योंकि वहां पर तो 16 साल के बाद बच्चे को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो पकड़े रहते हैं 25 30 50 साल तक भी, कि हूं ऐ ना कर, नौकरी चो घाटा किता है, ऐसे चो घाटा किता है, चाहे वो बच्चा जो हमारा नाश पीट दे, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। और वो तो कहने का मतलब है कि जो बाल राष्ट्र कोष है, यूनिसेफ डे है, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, तो धन्यवाद मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने यूपी में कह दिया कि जिनके 2 बच्चे ही होंगे उनको ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी। उन्होंने 70 फायदे बताए थे जिनके 2 बच्चे होंगे। अब वो विषय मैं यहाँ नहीं लेती हूँ। तो यानी साउथ अफ्रीका में या बाकी सारे आदिवासी लोग या काफी जो है लोग, बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, मोदी जी ने भी तो कह दिया मेरी 4 जाति हैं और कोई जाति नहीं है। कितना कमाल है, महर्षि दयानंद की बात को उन्होंने आज कह दिया कि महिला एक ही जाति की है, चाहे वो जंगल में रहती है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे पहाड़ पे रहती है, चाहे किधर रहती है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, महिला एक ही है। ये जात मतलब कमाल है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है, जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे जिनको, जो गरीब हैं, उनको पढ़ाने के लिए। और मोदी जी को एक बात कह देनी चाहिए, जहां जहां मंदिर हो ना, वहां वहां गुरुकुल होना जरूरी है। जितनी मंदिर की कमाई उसका 10वां हिस्सा गुरुकुल में नहीं लगे तो वो मंदिर बंद कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्थिति और हमारी सुधर सकती है। आज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है। पहाड़ों को सुधारना, पहाड़ों पर जड़ी बूटियां ताकि अच्छी उगाई जा सके, बोटेनिकल गार्डन पहाड़ों पे खोलना, क्योंकि आजकल जड़ी बूटियां जो है दुर्लभ हो गई हैं, मिलती नहीं है, महंगी हो गई हैं, इसलिए एलोपैथी को करोड़ों रुपए की दवाइयों का हमें लेना पड़ता है, जबकि जड़ी बूटियां फ्री में मिल जाती हैं, कम पैसों में मिल जाती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस में पढ़ाई पे, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, पर्वतारोहण की प्रोत्साहन के लिए, और भक्ति मंदिर इत्यादि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर जाएं और पैसे इकट्ठे हो जाएं, डैश डैश डैश। तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति मिली थी 11 दिसंबर को। बताइए, मई में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आते ही एप्लीकेशन डाल दी थी यूएनओ में कि हमें जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। तो 11 दिसंबर 2014 को उनके पास पत्र आ गया था कि 200 देशों ने आपको कह दिया ओके, आप अपना 21 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस मना सकते हो, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना सकते हो। तो वो 2015 21 जून को हम विशेषता इंग्लैंड में थे, तब हमने वहां पर योग दिवस को देखा था और भरपूर पार्कों में देखा था। तो योग दिवस की आज के दिन स्वीकृति मिली थी। तो एक बात और कहूंगी, उसके बाद बस मैं अपने विषय पर आती हूँ, जबकि अभी 4:57 हो गए। तो विषय, आज का दिन जो है थोड़ा सा भयानक भी मैं गिनती हूँ। आज का दिन 1946 में 11 दिसंबर को एक संविधान कमेटी बनाई गई थी कि ये लोग संविधान बनाएंगे। साफ पता लग गया था कि बंटवारा होने वाला है, वरना इससे पहले तो संविधान की कोई बात ही नहीं आई थी। और संविधान बनाएंगे और उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो कितने बड़े चमचे थे, क्या था, उपराष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राधाकृष्णन भी उसी के अध्यक्ष थे। और डैश 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 शिक्षक दिवस तो हमें मनाना ही नहीं चाहिए, उसकी
चर्चा इसमें मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जितना सत्य था वो हमसे छुपाया गया और जितने नकली था उनको हेड बनाया गया। तो और एक बात और है, 11 दिसंबर 1947 को क्या हुआ था उसकी बात भी आज मैं कर देती हूँ। 11 दिसंबर 1947 को सरदार पटेल ने बड़ा दुख जताया था जब हैदराबाद हमारे बीच में नहीं मिलना चाहता था। उसने मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह थे, उनको कहा था कि हैदराबाद में अपने में लाना चाहता हूँ, और मान सिंह ने हैदराबाद के राजा को पकड़ के जयपुर में ले आए थे। हैदराबाद मिल गया था, ये अलग बात है। लेकिन सरदार पटेल ने 11 दिसंबर रात को क्या हुआ था, 9 दिसंबर को सरदार पटेल जी ने नेहरू को कहा कि देखो 5 लाख दिल्ली में मुसलमान रहते हैं। 1947 की बात है ये या 1947 से, मतलब 11 दिसंबर 1946 की भी हो सकती है, उसमें ईयर नहीं क्लियर होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बंटवारा करने जा रहे हो, तो ये जो 5 लाख दिल्ली में मुसलमान रहते हैं, दिल्ली बिल्कुल खाली होनी चाहिए और 5 लाख मुसलमान वहां जाने चाहिए पाकिस्तान में। नेहरू जी और गांधी जी कहते हैं हमारी लाश पे पहले तो एक बात बताओ, बाकी बंटवारा होगा, यानी छुपाना ही चाहते थे। रात के 12 बजे ही तो अनाउंस किया था ना। तो ये पहले तो हमारी लाश पर ही बंटवारा होगा और दिल्ली का कोई मुसलमान दिल्ली छोड़ के नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा, लाहौर से तुमने 5 लाख हिंदू बुला लिए, या बाकी सारे अलीपुर से खैरपुर से सारे तुमने 5 लाख लोग मंगा लिए, तो वो कहाँ रहेंगे? दिल्ली में कोई एंटर नहीं कर सकता। और ये जो मुसलमानों के मकान हैं, हम उन छोटे छोटे टटपुंजियों को नहीं दे सकते जो अनपढ़ आ रहे हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान में उस तरफ तो थी लापरवाही। अब खैरपुर में और अलीपुर में कितने लोग पड़े हुए थे, बोरी के कपड़े पहनते थे। ये जो छोटी जात के लोग आ रहे हैं ना, इनको दिल्ली नहीं दे सकते, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, मैं पुराना इतिहास खोलूं तो देखो हम कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन तो सरदार पटेल रोते रह गए और दिल्ली खाली नहीं कराई गई, और दिल्ली में जो लोग घुस आए रात के 11 बजे के करीब, मस्जिदों में आवाज लगाई कि कोई हिंदू मस्जिद में नहीं बैठेगा, सारे बाहर निकलो। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर सारे लोग ठिठुरते हुए, जो अपने घर से कुछ भी नहीं लाए थे, उनको बाहर निकाला गया और नरेले के बाहर जाकर छोड़ दिया गया कि तुम दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसों को हम वोट देते हैं? मैं तो पकड़ पकड़ के पीटू उनको जिन्होंने चाहे 10 सीटें भी दी हैं ऐसे गद्दारों को। और अडानी अडानी करते करते 350 करोड़ तेरे निकल आए, बता जरा। और किसके हैं? उस साहू के नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप, आवाज आ रही है ना मेरी? बीच में कॉल आ जाती है तो आवाज कट जाती है। आ तो रही है कहने सर। का ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें स्वयं को संभलना है और स्वयं को समझाना है। तो हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, जो 5 जो मेरे मित्र हैं ना, उनको हमें समझना चाहिए। 5 मेरे मित्र कौन से हैं, तभी मैं तरक्की कर पाऊंगी। कौन से 5 मित्र हैं उनको जरा देख लीजिए। एक तो अपने आप को दर्पण त्राटक जरूर किया करो, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अब दर्पण आपकी बीमारियां बता देता है। बजाय टेस्ट कराने के रोज 5 मिनट शीशा लेके बैठो और अपनी कहते हैं ना, आंखों से बीमारियों का पता चलता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। यदि तुम तनाव में हो तो तब भी दर्पण से पता लग जाएगा। यदि कोई बीमारी है तो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे लिए दर्पण है। की गल है, आज बड़ी पीली लगती पई है, पर उसमें ना कहीं जलसी छिपी हो सकती है। और हम गंदा सा सूट पहन के जाते हैं, वहां किसी ने हमको कह दिया आज बड़ा सुंदर सूट पहन के आई है, तो हम बड़ी ठाठ से रहने लग जाते हैं, मैं तो घर रो रो के पहन के आई थी भैया। और सुंदर सी साड़ी पहन जाओ, किसी ने कहा क्या शादी में पागल बन के आई है, भूत बन के आई है, मैं जाके कोने में बैठ जाती हूँ। तो हम उस दर्पण का ध्यान ना करके अपने वास्तविक जो दर्पण है उसको देखें। दूसरा, सत्य का प्रयास करें, वो हमको कभी कमजोर नहीं होने देगा। और हमेशा प्रेम का प्रयास करें, वो इससे ईर्ष्या नहीं आएगी। और विश्वास रखें ईश्वर पर, इससे हमें दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार ये हमारे मंत्र का जो अर्थ था और आज का दिवस था, उसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा रखा है। और मैं, क्योंकि देखो हम तो क्लास ले रहे हैं, ये कोई प्रवचन नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही बात पर टिके रहना है। हमने तो अच्छी बातों के नोट्स बनाने हैं, और जिस तरह से मैंने अपने साथ बना के रखे हैं। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आपने काला धागा क्यों बांधा है, बता ही देती हूँ, फिर कहीं कहा था पिछले हफ्ते भी आपने नहीं बताया, आप क्वेश्चन ही पी गए। मैंने कहा नहीं, मैं क्वेश्चन तो पहले ही बोल दूंगी, क्वेश्चन नहीं पीऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं काला धागा खुद बांधूं और आपको ना बताऊं, ऐसा नहीं है। किसी ने लिख दिया आप क्वेश्चन ही पी गए, मैंने कहा मैंने पिया नहीं, समय ही नहीं था। तो थोड़ा सा सोच के भी बोलना चाहिए। तो इस तरह से एक तो कोई फीस नहीं, कोई आपसे डिमांड नहीं, उसके बाद भी प्रशंसा करने की बजाय थोड़ी थोड़ी जो उगलना है ना, वो थोड़ा कम होना चाहिए। हमने बाएं हाथ के पैर, जो बाएं पैर के अंगूठे में काला धागा बांधा है। अरे वो तो मुसलमान बांधते हैं, क्या काले धागे बांध के बैठी है। तो बड़े सारे उर्दू के शब्द हमने, आपको मालूम है, उससे ले लिए हैं।
जो बड़े सुंदर थे। हमने शादी शब्द ले लिया, हमने खुशी शब्द ले लिया, हमने ताली शब्द ले लिया। अब ताली बंधन, ताली रोज बजाते हैं तो मैं करतल बंधन करती रहूं, करतल करतल। अरे हिंदी में तो करतल बोलते हैं उसको, कर और तल, हाथ और तलियां जब बजती हैं तो ताली बोलते हैं। तो हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए अब इसमें मेरा हिंदी उर्दू नहीं चल रहा है शब्द। तो बाएं हाथ के जो किसी की अच्छी चीज है उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने भी तो 5 बार नमाज उठा रखी है हमारे, 5 बार यज्ञ को लेकर। आपको मालूम है हमारे 5 यज्ञ और उनके 5 हज, 5 नमाज। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार हम भी तो ईश्वर को नमस्ते करते हैं ना। तो नकल मारी है कि नहीं उन्होंने मारी? हमने यज्ञ किया, उन्होंने हज किया। तो काला धागा कोई बात नहीं, मुझे भी पता वो बांधते हैं कि नहीं बांधते, लेकिन बाएं हाथ के बाएं अंगूठे के में काला धागा बांधने से, काली डोरी बांधने से नाड़ी प्रवाह सही रहता है पूरे शरीर का। क्योंकि जो नाखून से हमारी नस नाड़ियां शुरू हो रही हैं, अंगूठे से नस नाड़ी शुरू हो रही है, जहां पर अंगूठा हमारा नीचे जुड़ रहा है। ऊपर नहीं, ऊपर तो जहां नींद नहीं आती, साइनस है, जुकाम है, वो तो ऊपर का पॉइंट वो है नाखून के पास। लेकिन यहाँ पर जो है जहां पर आप नाखून से आपका पूरा पैर जुड़ रहा है नीचे से, वो अंगूठे पर धागा बांधना है। जैसे वो नहीं बांध लेते, क्या डालते हैं कली, क्या बांधते हैं, बिछुए। अंगूठे में भी आजकल बिछुआ स्टील के और चांदी के लगाते हैं, तो हमने धागा बांधा हुआ है। इससे जो है ये जो अंगूठे पर जो धागा बांधा जाता है, इससे फेफड़ों की समस्या और फेफड़ों का जो परिसंचरण है वो भी ठीक रहता है, और किडनी भी सही ढंग से काम करती है। और कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको यूरिन कम आता है, यूरिन ज्यादा आता है, रात को बार बार जाते हैं, ये होता है ये होता है। ये जो पानी निकलना चाहिए शरीर से, ये इम्बैलेंस हो गया है, तभी हम मोटे हो गए हैं, या तभी हम एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी क्यों ज्यादा होती है? जिनके यूरिन में कुछ इन्फेक्शन होता है उनको एसिडिटी होती है, या जो जिनको कब्ज रहता है। तो किडनी सही ढंग से काम करती है। ये शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसलिए वह ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखता है। इसलिए पैरों का जो, जहां पर मेरा काला धागा है, जहां पर मैंने काला धागा बांधा है, मैंने सॉक्स उतारी हुई है, तो मैं सॉक्स उतारूंगी तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने काला धागा जरूर बांधना है, और बांधने से फायदे ही है, नुकसान कोई नहीं है। और बाएं हाथ पे बांधना है, क्योंकि बाएं साइड हमारा जो है, वो जो हार्ट का जो मेकिंग तो बाएं दाएं हाथ से होती है, लेकिन फंक्शन हमारा बाएं हाथ में, बाएं साइड में ज्यादा होता है। तो इसलिए बाएं साइड में अंगूठे पर काला धागा बांधना चाहिए। मैंने आज आपको इसका उत्तर दे दिया है, ठीक है। और वो जुड़ी हुई है सखी, मुझे पता है। फिर किसी ने कहा कि आज शरीर में, मेरे शरीर में गांठ है, और कई सारी हैं, ब्रेस्ट के पास भी है, और हाथों पर भी हैं, और मेरे बेटे को भी गांठें हैं। जब कैल्शियम और सोडियम अलग हो जाता है, ध्यान से सुनना, तो उस जगह तो बीच बीच में ब्लड सर्कुलेशन रुक रुक जाता है, वो फैट्स इकट्ठा हो जाता है, चर्बी जिसको बोलते हैं। ये चीज घुटनों के नीचे जब इकट्ठी हो जाती है तो घुटनों में दर्द हो जाता है। लेकिन हाथों में चौड़ी जगह पर जहां जहां होती है वहां दर्द नहीं होता, बस यूं वो गांठें फिसलती रहती हैं। कैंसर की गांठ में और इसी गांठ में बहुत अंतर है। जो कैंसर की गांठ होती है, एक तो ऊपर कम नजर आती है, दूसरा दबाते ही खून निकलता है। लेकिन ये जो हवा की गांठें हैं, फैट्स की गांठें हैं, इनमें खून नहीं निकलता है, ये उल्टा गोले बन के इधर उधर घूमते रहते हैं। चाहे गांठ कोई भी हो। अब अपने कैसे ठीक करनी है बता देती हूँ। उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी थी कि गांठ है, तो मैंने कहा आज इसका भी उत्तर दे देती हूँ। बोर मत हुआ करो, क्योंकि ये सब तो हम सब तो प्रचारक बैठे हैं। आपसे भी कोई कल को कोई पूछ सकता है कि गांठ है तो क्या करें। जो खाने वाला चूना है, पान में जो चूना खाया जाता है, उससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। ये और बात है कि लोगों ने तंबाकू डाल डाल के उसको खाना शुरू कर दिया, जीभ भी जला दी, कैंसर भी कर दिया। नशा है ना उसमें, तंबाकू में तो नशा है ना। चाहे उसको केसर से साफ किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि केसर तो इतना सस्ता होना चाहिए, केसर इतना महंगा क्यों है? तंबाकू को साफ करने में इतना सारा केसर लगा देते हैं, क्योंकि तंबाकू सस्ते में पैदा होता है, महंगे में बिकता है। तो कहने का मतलब है कि जो खाने वाला चूना है, वो हमारे शरीर की गंदगी को, जहां जहां ढेर जमा होता है उसके अंदर तेज है। वो जैसे कहते हैं ना, मीठा सोडा डालते हैं तो नाली खुल जाती है, तो ये मीठे सोडे का भी ताया है चूने का पानी। इतना सा चूना आप ले लीजिए, उसको दही में घोल के और उसको खा जाइए। जो पान की दुकान से 5 रुपए की, 10 रुपए की एक थैली सी मिलती है व्हाइट, लेकिन उसको कहना ताजी देना। ये आप जो पुरानी पुरानी उठा के देते हैं, चूहे के मरने जैसी स्मेल आ जाती है उसमें। तो कहने का मतलब है कि उसको को बोला भैया ताजी देना, जो अपने पान में डालता, रखी हुई नहीं चाहिए, खुली हुई दिखा। तो आपने चूना इतना सा लिया, उसको दही में डाला, और चूना इतना सा लिया, 1 कप पानी में भिगो दीजिए उसको, रात को सुबह आप पानी वो घुला हुआ पी लीजिए। तो चूना खाने से आपकी किसी तरह की कहीं भी कोई गांठ है वो खुल जाएगी। तो कैल्शियम की कमी से और सोडियम के अलग हो जाने से गांठ बनती है।
तो इसे दही में खाइए। पान में मुनक्का, किशमिश, सौंफ, इलायची, छोटी इलायची, पान का पत्ता, तो आपको मालूम है 100 फायदे हैं पान के पत्ते में। आप एक केवल मात्र एक पान का पत्ता भी चबा लोगे ना, तो आपकी जो टमी निकली हुई है बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, खाली पेट पान का पत्ता। तो मतलब यह है कि जो एक हमारे सामने दवाई का कॉम्बिनेशन बना है, गुलकंद, और अगर आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके अंदर अदरक अदरक कस के पान के पत्ते में रख लो, थोड़ा सा काला नमक डाल के खा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। अब मैं इतनी छोटी छोटी बातें ऐसे बताने बैठ गई, 5-8 हो चुकी है आज, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, समझ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने चूड़ा जो है हमारे सबको खाना चाहिए, सबको खा लेना चाहिए। इतना चुटकी भर पान, कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार आपने पान खा लो, चलो मीठा पान ही बाजार से खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो दांतों को खराब करता है, तो आते ही थोड़ा सा कुल्ला कर लो। तो किसी ने मुझे कहा था दांतों के बारे में भी जरूर बताना, मेरी पायरिया, मेरी बेटी को ना खून आ रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप फिटकरी ले लो, फिटकरी जो कच्ची भुनी हुई नहीं हो, फिटकरी ले लो, उसको गरम गरम पानी में घोल लो, ऐसे गोले को घुमाते जाओ और गोला निकाल रहो, उसमें मीठा सोडा थोड़ा सा डाल लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, उससे कुल्ले करो। आपके जो, आपको मालूम है टॉयलेट के जाते समय हमको दांत भींच के बैठना चाहिए, हम नहीं बैठते, पेट ही नहीं साफ रहा हो रहा होता, हम तो ध्यान उस पे देते हैं, हम तो शरीर के पोस्चर पे ध्यान ही नहीं देते। पेट साफ होए मोया ते असी देखिए कि दंद किथे ने, हुन साडा ते पेट ही नहीं साफ होता। और पेट तो इतनी जल्दी साफ होना चाहिए, जैसे कुत्ता बैठता है ना और कुत्ता उठ जाता है, पता भी नहीं चलता, पार्क में करके आ जाता है, बाद में हमारे पैर भरते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना साफ होना चाहिए, और दिन में 2 बार जाना चाहिए। तो और दांत भींच के बैठना चाहिए, और जो है दाएं साइड में पॉट पर दाएं साइड को प्रेशर देके, बाएं पर तो पॉट होना ही नहीं चाहिए, बायां तो ऊपर उठाना चाहिए पैर, हिप जो है आपका ऊपर उठाना चाहिए, दाएं साइड आप प्रेशर दीजिए, बिल्कुल पेट साफ। तो कहने का मतलब ये हो, कितनी छोटी छोटी बात है देखो। और तो ही कहने का मतलब है कि पान जो चूना है वो हमको खाना है, इसकी दवाई जो भी मिलती है कांचनार को गुल, मैं दवाइयां जान के नहीं बताती आपको, ये मत समझो कि मुझे दवाई नहीं पता होती, कि आप दवाइयां तो अंग्रेजी खा ही रहे हो, तो साथ में और गोलियां भी खाने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी, पैसा भी बर्बाद और खाने में समय भी बर्बाद। तो अपना ध्यान रखना शुरू करो ना। तो साइड बाई साइड जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम ठीक रहते हैं। अब फिर किसी ने कहा कि हम सर्दियों में ना हर जगह हमारे शरीर में गंद फैल जाता है। एक तो हम नहाना रोज है, कुछ भी हो जाए, सच कितनी मर्जी क्यों ना, मैं 3 साल पहले मुझे एक दिन याद है जब मैंने नहाई थी। अगर आप जिस तरह से कहते हैं ना पखाना जरूरी, खाने से पखाना जरूरी, पखाने से नहाना जरूरी, टॉयलेट ना जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2.5 लाख छेद हैं इस पूरे शरीर पर। यदि आप नहीं नहाओगे तो 2.5 लाख छेद आपके बंद हो जाएंगे, और आपको आपको गर्मी लगना, आपको सर्दी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि छेद आपके बंद हैं और शरीर से गर्मी निकल नहीं रही है, और बाहर की सर्दी आपको सता रही है, पित्त रोग हो जाएगा, खुजली हो जाएगी। तो इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जल्दी से वैसे तो अगर वो मैंने शुरू किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि हमें जो है टॉयलेट, हमें जो है 5 जो नियम हैं वो हमें कौन कौन से जो तरीके हैं वो अपने पूरे पूरे पोर्शन साफ करें। मान लो मैं अपने लीवर की सफाई करना चाहती हूँ, की करा मैं लीवर की सफाई करने वास्ते, किडनी की सफाई करना चाहती हूँ, मेरे वैसे मुझे ठीक है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किडनी की सफाई करनी है, मेरे को दिमाग की सफाई करनी है, मैं कहता हूँ आज मैं ना ए वाली अलमारी साफ कर दूंगी, आज मैं ए कोना साफ कर दूंगी। तो शरीर के भी कोने साफ करने चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो। अब मान लो सर्दियों में गंदगी ज्यादा जमती है, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं। वैसे तो मैं लड्डू भी बताना चाह रही थी कि हम कैसे मखाने के लड्डू बनाएं, जिससे हमें हमारी बॉडी में कैल्शियम ठीक हो और हम सर्दियों में हमारा जो स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन वो मैं नेक्स्ट जब मेरा परसों प्रोग्राम है उसमें बता दूंगी, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी कविता भी बताऊंगी। और जो आप ये कहो तो मैं इन 2-4 पॉइंट से जो है सफाई की बता देती हूँ। जैसे मान लो हमको लिवर की सफाई करनी है, अब फैटी लिवर हमको हो गया, डकार ज्यादा आते हैं, और हमको लिवर की सफाई करनी है, काली किशमिश में आती है बाजार में, मेरे पास अभी भी रखी है काली किशमिश, मिलती तो मुश्किल से है, लेकिन काली किशमिश आती है। काली किशमिश को यदि आप रात को 10-12 काली किशमिश, कोई हो, बीपी हो, शुगर हो, कुछ डरना मत, कुछ भी डरना मत, अपने शरीर के पोर्शन की सफाई करना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि हम एंटी एजिंग हो जाते हैं, हमको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, और हम बीमार भी जल्दी नहीं होते हैं।
तो काली किशमिश क्या करनी है, आपने 15-20 काली किशमिश ले ली, उसको थोड़े कोसे पानी से धो लो, उसको ऐसे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल डाल के उनके उनको ताकि वो सेफ रहे, कुछ कुछ केमिकल डालते रहते हैं, तो गर्म गुनगुने पानी से कोसे पानी से उनको धो लो 15-20 को। अब आपने क्या किया उसमें, आपने 15-20 काली में 15-20 आपने काली किशमिश ली और उनको 1 गिलास पानी में उबाल दो। 1 गिलास पानी में उबाला और सुबह सुबह खाली पेट उसको उठ के पी लो। मेरा खाली पेट तो कैसे होगा बताती हूँ। मेरा खाली पेट तो ऐसे होता है कि मैं पहले 3 गिलास पानी पी के कुंजर रोज करती हूँ। मैं पूरे शरीर की रोज सफाई कर देती हूँ। मेरे को आपको कफ नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि मैं कफ आप पहले निकाल देती हूँ, शंख प्रक्षालन कर लेती हूँ। अब मैं इस पर विषय पर नहीं जाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि वो कुंजर करती हूँ, वो शंख प्रक्षालन करती हूँ, वो क्या होता है इसमें समय चला जाएगा। और तो अब आपने क्या करना है, किशमिश काली किशमिश कोई बात नहीं, दूसरी किशमिश मिलती है वो भी ले लो, वो भी उसी का ही पार्ट है। लेकिन कहते हैं ना ब्रोंकली ज्यादा अच्छी है, फूल गोभी कम अच्छी है, पत्ता गोभी उससे ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही काली किशमिश सफेद और काली किशमिश और हरी किशमिश और ऑरेंज किशमिश, किशमिश कई तरह की होती हैं। तो किशमिश कोई भी ले लो, उसको रात को उबाल लिया और सुबह पानी पीने से आपकी जो लीवर है, फैटी लीवर, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको डकार आने बंद हो जाएंगे, आपके शरीर में आपको तृप्ति मिलना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा खून साफ हो जाएगा। तो इसलिए किडनी को, लीवर को साफ करने के लिए किशमिश का ही काम आती है। और किसी चीज से जो लीवर है, लीवर की सफाई नहीं होती है। और जो आपका एसडीओटी एसजीपीटी है, मीन ब्लू बिलरुबिन है, मीन पीलिया है, जॉन्डिस है, उसमें भी आपकी जो कि काली किशमिश है बहुत फायदा करती है। हाँ, बीच में मुझे याद आ गया, एक ने कहा था कि मेरे एक बच्चे को तो डेंगू है और दूसरे बच्चे को पीलिया हो गया है। तो पीलिया वाला याद रख लो, पीलिया वाला का लीवर से संबंध है। पीलिया वाले को दूध नहीं देना है और पीलिया वाले को घी नहीं देना है 5 दिन। 5 दिन दूध घी दोनों बंद कर दो, चीकू और पपीता सिर्फ दो, और अनाज बंद कर दो। जितना मर्जी आपको बड़ा पीलिया हो आपका ठीक हो जाएगा। अनाज बंद, एप्पल बंद, केला बंद, कोई फ्रूट नहीं खाना, मोटी बात। सिर्फ चीकू और पपीता खाना है और सूजी खा सकते हो, सूजी का चिल्ला खा सकते हो, इडली खा सकते हो, इत्यादि इत्यादि। और लाल दाल का पानी पी सकते हो। बस आप 5 दिन ये चीज, दूध को पटकने मत दो अपने साथ, दूध और घी को। उबले हुए आलू खा सकते हो, और ये उबले हुए आलू में तो फुल ऑफ विटामिन बी है। किसी ने कहा मेरे हाथ जकड़ जाते हैं रात को, आलू उबाल के खा लो, क्योंकि हाथ जो जकड़ते हैं, विटामिन बी की 5-15 हो गए। मैं कविता कब पढ़ूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम छोटी छोटी बातों को, मेरी बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं तो पता नहीं कहाँ से क्या निकलता है और बोल जाती हूँ। और कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जो भी बोलता है वो काम का ही होता है। तो और हमें इन सब बातों का पता भी होना चाहिए। तो आइए हम थोड़ी सी कविता पढ़ देते हैं। कविता भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सोची थी। हालांकि मेरे जूते की अभिलाषा क्या थी, मेरे जूते की अभिलाषा थी निकाल और फेंक उसके मुंह पर जिसने कहा था पनौती पनौती, और कहा था कि चौकीदार चोर, अपना जूता निकाल और उसके मुंह पे मार। कविता तो मैंने ये लिखी थी, लेकिन डर लगता है। तो कहने का मतलब है कि आज हम जो सर्दी है इसमें क्या है, हम तो बड़े मजे से बैठे हैं, हीटर भी चला लेंगे, गीजर भी चला लेंगे, लेकिन पूरी रात सर्दी में फटे कंबल में टूटी खाट पर गरीब कंप कपाया है। पूरी रात सर्दी में फटे कंबल में टूटी खाट पर गरीब कंप कपाया है। सुबह सुबह जल्दी जाग कर बिना मौजे के उस फटे कंबल से अपने बदल को ढकाया है। दातुन कर बिन गीजर बिन गैस के ठंडे पानी से सुबह सुबह गुड़चन्ना खाकर अपना टेम्परेचर ठीक कराया है। हम गुड़चन्ना नहीं खाते हैं, हम गीजर हीटर लेते हैं। कहते सर्दियों में भुने हुए चने और गुड़ जो खाता है ना, बीमार नहीं होता है, खांसी नहीं होती है। तो उस गरीब ने तो अपने आप को बचाया है गुड़ चने खाकर, सुबह सुबह गुड़ चने खाकर अपने शरीर को गरमाया है। सही वक्त पे मजदूरी पर आया है, परिवार बच्चों की खातिर देर तक सर्द मौसम में मजदूरी कराई है। माँ के बर्तन माँ ने बर्तन मांज मांज कर दिन गुजारा है। सुनो गर हो आपके पास एक्स्ट्रा कंबल, सुनो गर हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कंबल या पुरानी गर्म पोशाक, इस सर्दी में जरूर किसी गरीब को पहनाना, गाड़ी में अपना ढेर रख जाना और किसी झुकी झोपड़ी में जाकर बांट आना। सर्दी में फिर तुम नेक कमाई कमाना और फिर कह देना मैंने कुछ नेक किया है, मैंने कुछ दिया है। हालांकि दिया तो तूने अपना एक्स्ट्रा ही है,
तो दे देना, ये कल काम आएगा, ये परसों काम आएगा, इसके बारे में ना सोचें और हम अपनी सर्दी को अच्छी तरह से बिताएं और स्वस्थ रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार बिंदु जी। आप कह ही देते हो कि नहीं सोमवार को आपको आना ही आना है, तो हम आपके साथ आ जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद तो सुषमा जी।